रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में काफ़ी सारों बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है. सो लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दोज डाउट्स एंड जस्ट थ्रो दोज डाउट्स आउटसाइड द पार्क. ठीक है, चलो फटाफट से दोस्तों. सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये लेते हैं कि लैंडलॉर्ड अगर अपने टेनेंट को रेंट कर रहा है एक रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो पहले ना अमेंडमेंट के पहले एक कंडीशन हुआ करता था कि बहुत ज़रूरी है कि उसका यूज़ भी क्या हो, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जैसा ही हो. तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल यूज. पर अब वो कंडीशन को दे हैव डन अवे विथ, यानी अभी वो कंडीशन नहीं है. तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देना है, फिर आप उसको कैसे यूज करते हो, तेल लगाने का है. दैट यूज कैन बी आइदर रेसिडेंशियल यूज और कमर्शियल यूज. मुझे वो यूसेज से फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है इस बात से कि आप जो भाड़े पे दे रहे हो मॉल प्रॉपर्टी, वो रजिस्टर्ड है एज अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या एज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी. बस उतना बता दो. फिर उसके अंदर आप ऑफिस चला रहे हो या फिर खाना बना रहे हो, सो रहे हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता. तो यूसेज कैन बी एनीथिंग. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस. ओके, आई डोंट केयर अबाउट द यूसेज. मैं तो इसको काट भी दूँ ऐसे, ये तो मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा है. मैं तो सिर्फ यहाँ पे यही लिखूँ, एनी यूज, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर मैं स्टूडेंट होता तो. ठीक है, तो फिर उस सिनेरियो में रिसीपंड अगर रजिस्टर्ड निकला ना तो आरसीएम लग जाएगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अब दूसरा पार्ट माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर रिसीपंड अनरजिस्टर्ड निकला तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियरली, बिकॉज हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो जेन्यूनली ऑब्वियसली एक इंडिविजुअली होगा, उसको 24 में बोल के कि भाई तू कंपलसरी रजिस्टर कर, आरसीएम के तहत पे कर, वो सर झोल झपाटे में एक इंडिविजुअल को नहीं डालेंगे अपन भाई. समझो आप, वी विल नॉट मेक लाइफ टफ फॉर हिम. आप ही समझो ना कि आज कोई बंदा आया है, भाड़े भाड़े पे आने वाला है, वो 10-15 हज़ार का भाड़ा. आप समझो, भाड़ा तो कोई भी हो सकता है, 5 हज़ार भी हो सकता है, 10 हज़ार भी हो सकता है, 50 हज़ार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाख रुपया भी हो सकता है. तो आप सामने वाले को थोड़ी बोलोगे यार रजिस्टर करो ना, टैक्स पे करो. वो बोलेगा भाई मैं तो रहने आया था यहाँ पे, टैक्स वैक्स कहाँ से आया बीच में. आर यू कैरिंग इट, काम पे थोड़ी लगाओगे आप. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू डू दीज कंप्लाइंसेस. इसीलिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो बोल दिया है भाई तू रहने ही दे. ठीक है, ये केस है. और अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, पर जनरली एक इंडिविजुअली होगा. ठीक है, क्योंकि पर्सन वर्ड लिखा है, पर फिर भी इंडिविजुअली होगा. तो उसको बोल दिया तू रहने दे भाई, तू मत कर कोई भी रजिस्ट्रेशन. ठीक है, तुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सर्विस को ही क्या कर देता हूं, एग्जेप्ट. ठीक है, डन. अभी और एक सियापा है कि रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड निकला, पर वो रजिस्टर्ड निकला कौन, एक इंडिविजुअल जो अपने पर्सनल यूज के लिए वो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, बेसिकली अपने घर की तरह यूज कर रहा है उसको. ठीक है, तो फिर उसको भी हमको काम पे नहीं लगाना था भाई, बिकॉज है कौन एट द एंड ऑफ द डे, वो एक इंडिविजुअल. ठीक है, वो रहना है यार अपने फैमिली के साथ, कहाँ उसको आप GSTR 1 3B ये वो फलाना ढिंगाने में कहाँ इंडिविजुअल को फंसा रहे हो. तो उसको भी बोला तू रहने दे भाई. ठीक है, तो कौन रहने दे, अगर रिसीवर अनरजिस्टर्ड है तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे. और दूसरा, रिसीवर अगर रजिस्टर्ड भी है और इंडिविजुअल है जो पर्सनल यूज के लिए अपना घर की तरह वो यूज कर रहा है, तो भैया उसको भी एग्जाम्शन दिलवा दी. ठीक है, तो ये दोनों केस यहाँ पे कवर्ड. अभी थर्ड एक और केस है, राइट, जो लोगों को हॉन्ट कर रहा है, वो है ये कि अगर ये प्रॉपर्टी ही रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं हुई, सर अगर ये प्रॉपर्टी ही कमर्शियल प्रीमाइसिस हो गई, राइट, कमर्शियल ड्वेलिंग नहीं होता रहेगा उठी, कमर्शियल प्रीमाइसिस होता है. ठीक है, यस, अगर ये प्रॉपर्टी ही कमर्शियल प्रीमाइसिस है, ठीक है, तो सर क्या होगा, तो FCM RCM एग्जाम क्या होगा सर, सिंपल. कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन देता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भैया तू ही टैक्स पे करेगा एज पर FCM. ओके, तो लैंडलॉर्ड तू ही टैक्स पे करेगा एज पर FCM, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तेरे को ही देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्या है, इफ देर इज रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रीमाइसिस. ठीक है, अब यूज कुछ भी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो टैक्सेबल होगा
और वो टैक्सेबल होगा एज पर FCM, वेयर द लैंडलॉर्ड, ओके, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, ही विल पे GST। ठीक है, तो अभी दोस्त मेरे, आई होप तेरे को सब चीज़ क्लियर है, इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी है, कहीं से तू लेकर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दे बिंदास, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बट आई थिंक बाई फार द पोजिशन शुड बी क्लियर। आई विल रिपीट इट फॉर द लास्ट टाइम। अगर आप एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल ड्वेलिंग भाड़े पे देते हो, तेल लगाने गया, क्या यूज़ है उसका, रिसीपंड अगर रजिस्टर्ड है RCM, रिसीपंड अगर रजिस्टर्ड है पर इंडिविजुअल है और वो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है तो हम उसे परेशान नहीं करेंगे, तो वो सर्विस ही हो जाएगा एग्जेम्प्ट, राइट, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कुछ FCM मत सोचना माँ कसम। ठीक है, थर्ड, अगर वो रिसिपेंट ही अनरजिस्टर्ड है तो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट। और चौथा, अगर ये प्रॉपर्टी ही कमर्शियल प्रीमाइसेस निकली तो भैया सप्लायर बड़ा आदमी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल से महंगा होता है, तो गवर्नमेंट ने सोचा सप्लायर को ही बोल दो आप कि वो ही क्या है टैक्स पे कर दे एज पर FCM, उस पे ही जिम्मेवारी डाल दो, दैट इज द लैंडलॉर्ड, बेसिकली द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, डन दोस्तों। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, क्लैरिटी कैसा लगा बेटा, बस।